हाय दोस्तों, स्टार एरिया टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं मिथिलेश एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं लेक्चर नंबर 10, जो आप लेक्चर नंबर 10 होगा और चैप्टर नंबर 3 होगा। तो आइए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का लेक्चर नंबर 10 आप लोगों के सामने शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है लेक्चर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 होगा, जो चैप्टर का नाम होगा हमारा विद्युत पदार्थ एवं केबिल। विद्युत पदार्थ एवं केबिल। विद्युत के क्या क्या पदार्थ होते हैं और केबिल। आइए आप लोगों को सुनाते हैं विद्युत के पदार्थ एवं केबिल। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बिना विद्युत के कोई काम होने वाला नहीं है। अगर विद्युत ना रहे तो आधी जिंदगी लगभग बेकार है। तो विद्युत पदार्थ कैसे होगा? तो विद्युत का रहना बहुत जरूरी होता है। और विद्युतिक पदार्थ के आधार पर जो पदार्थ बांटे गए हैं 3 प्रकार के बांटे गए हैं। जो विद्युत में पदार्थ हमारे यूज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालक, दूसरा अर्धचालक, तीसरा अचालक। नंबर 1 क्या होता है? चालक, अर्धचालक, अचालक। तो नंबर 1 पदार्थ, वैद्युतिक पदार्थ नंबर 1 क्या होते हैं? नंबर 1 लिखेंगे वैद्युतिक पदार्थ। वैद्युतिक पदार्थ क्या होते हैं? नंबर 1 होता है, क्या होता है? चालक, चालक पदार्थ। नंबर 1 चालक पदार्थ। नंबर 2 अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। नंबर 3 अचालक पदार्थ। ये क्या होता है? कंडक्टर, कंडक्टर मटेरियल, मटेरियल होता है कंडक्टर मटेरियल। ये सेमी कंडक्टर मटेरियल, सेमी कंडक्टर मटेरियल, रियल सेमी कंडक्टर मटेरियल। ये क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो वैद्युतिक पदार्थ में 3 प्रकार के पदार्थ हमारे यूज होते हैं। नंबर 1 कंडक्टर मटेरियल, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, यानी चालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और अचालक पदार्थ। तो आइए सबसे पहले हम ले चलते हैं आप लोगों को चालक पदार्थ क्या होता है। सोच गए चालक पदार्थ, तो बिठाते हैं। आइए चालक पदार्थ। कोई पूछेगा चालक क्या होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चालक क्या होता है। तो चालक पदार्थ क्या होते हैं? चालक पदार्थ को समझ लीजिए आप लोग। चालक पदार्थ में क्या होता है कि वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, वह पदार्थ विद्युत मटेरियल का वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, जिसका प्रतिरोध कम हो, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। अगर किसी भी मटेरियल में ऐसा गुण है तो उसको बोलेंगे चालक पदार्थ। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसकी प्रतिरोधकता कम हो, तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ। तो लिख सकते हैं चालक में इसकी प्रतिरोधकता, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध लिख लीजिए। चलिए, इसका प्रतिरोध कम होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। दूसरी बात, इसमें मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
अधिक होती है। नंबर 3, इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसे क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए और इसमें प्रतिरोधकता कम हो और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, तो अगर ऐसा पदार्थ है तो इसको हम बोलेंगे चालक। इसको क्या बोलेंगे? चालक। इसको देख लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद आता है चालक हो गया। चालक। चलिए इसके आगे नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग। इसमें चालक में जो होता है ऊर्जा बैंड गैप। ऊर्जा बैंड गैप का मान 0 होता है। ऊर्जा बैंड गैप का मान क्या होता है? 0 होता है। बहुत मुश्किल भाई। चालक पदार्थ में जो ऊर्जा बैंड गैप यानी कंडक्टिव और वैलेंस बैंड के बीच की जो दूरी होती है वो नहीं होती, एकदम सटे हुए होते हैं। इसमें ऊर्जा बैंड गैप का मान क्या होता है? कम होता है। तो इतने होते हैं चालक पदार्थ के गुण। इतना होना चाहिए। प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होनी चाहिए, एनर्जी बैंड गैप का मान कम होना चाहिए, और मतलब 0 के बराबर होना चाहिए। इसमें धारा क्या होना चाहिए? आसानी से प्रवाहित होना चाहिए। चलिए, धारा जब आसानी से प्रवाहित होती है तो अच्छे चालक की विशेषता आप लोगों को बताते हैं क्या होती है अच्छे चालक की विशेषता। मिटा रहे इसको। चलिए अच्छे चालक की विशेषता। अच्छे चालक की विशेषता में देखिए, अच्छे चालक की विशेषता नंबर 1 लिख सकते हैं। अच्छे चालक की विशेषता। अच्छे चालक की विशेषता क्या होती है? अब अच्छा चालक आपको चूज करने के लिए कह दिया जाए अच्छा चालक क्या हो। अच्छा चालक कहा जाए कि ये चालक हैं, आप अच्छी चालक चूजिए। तो सबसे पहले अच्छा चालक नंबर 1, इसकी तन्यता यानी यांत्रिक सामर्थ्य अधिक हो। यांत्रिक सामर्थ्य जो हो अधिक होनी चाहिए। अधिक होनी चाहिए। अधिक होनी चाहिए। यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। और क्या कम होना चाहिए? विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध के बाद इसको हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्धता अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। उपलब्धता अधिक होना चाहिए। आसानी से सोल्डरिंग हो जाना चाहिए। सोल्डरिंग होना चाहिए आदि गुण होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। जो अच्छे चालक के गुण होते हैं इतना होना चाहिए। अच्छे चालक में क्या होता है? इतने गुण होते हैं। यांत्रिक शक्ति अधिक होना चाहिए। विशिष्ट ऊष्मा अधिक होना चाहिए। उपलब्धता अधिक होनी चाहिए। आसानी से मिल जाना चाहिए। अब उसके बाद आता है चालकों के प्रकार। आइए आगे आप लोगों को बताते हैं चालकों के प्रकार। चालकों के प्रकार क्या होते हैं? सबसे पहला इतना हो गया चालकों के प्रकार। चालकों के प्रकार में सबसे पहले चालक में अगर लिया जाए तो सोना होता है, फिर उसके बाद चांदी होता है। लेकिन सोना महंगा होने के कारण चालक के रूप में नहीं लिया जाता है। लिख लीजिए चालकों के प्रकार।
चालकों के प्रकार, चालकों के प्रकार, चालकों के प्रकार। चालकों के प्रकार में आइए, सबसे पहले ये लिखते हैं सोना, गोल्ड। गोल्ड की बात आती तो गोल्ड में सबसे पहले क्या होता है, चलिए गोल्ड एक जो होता है सबसे उत्तम चालक होता है, उत्तम चालक होता है, सबसे उत्तम चालक होता है। इसकी जो चालकता होती है वो 99% होती है। चालकता क्या होती है इसकी, इसकी चालकता 99% होती है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। ये जो होता है बहुत महंगा होने के कारण इसका उपयोग होता ही नहीं। चालकता तो सबसे अधिक होती है, 99% होती है, लेकिन ये बहुत महंगा होने के कारण इसका प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद आता है नंबर 2 चांदी, सिल्वर। सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर में होता है हमारा, इसकी जो चालकता होती है 90%, 98% होती है। इसमें विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी चालकता 98% तक होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान इसमें जो होता है 1.64 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। सॉरी, प्रति नहीं, ओम सेंटीमीटर होता है। सॉरी, इतना हुआ। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। इसका जो होता है, इसका जो यहाँ यूज होता है पॉइंट कांटेक्ट, हाई पावर के लिए, हाई पावर के कांटेक्ट को बनाया जाता है। हाई पावर मशीनों में जैसे कांटेक्ट जोड़ा जाता है तो चांदी का ही बनाया जाता है, तो इसका हमेशा कांटेक्ट पॉइंट को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 98% तक इसकी चालकता होती है। सबसे मोस्ट ये है सिल्वर की जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर मिटाएंगे तो चलिए ऊपर मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। सोना हो गया, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आता है चांदी के बाद तांबा, सबसे बढ़िया तीसरे नंबर पे तांबा, कापर। क्या होता है, कापर होता है। कापर में क्या होता है, यह चांदी के बाद तीसरे नंबर का कंडक्टर होता है। इसकी चालकता, इसकी चालकता कितना होता है, 90% तक होती है। इसकी चालकता कितने, 90% तक होती है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर तक होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, हार्ड होता है और उसके बाद एनिल्ड होता है। हार्ड ड्राउन कॉपर जो होता है ये पॉइंट कांटेक्ट को बनाया जाता है, जैसे डीसी मोटर में कम्यूटेटर के पार्ट बनाए जाते हैं। और एनिल्ड जो होता है, ये जो एनिल्ड जो कॉपर होता है ये बाइंडिंगों में प्रयोग होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कॉपर, इसका जो चालकता होती है, चालकता होती है 90% तक होती है। चालकता 90%। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह होता है 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है, और नंबर 2 एनिल्ड कॉपर होता है। अब देखिए हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है, ये जो कॉपर होता है ये हार्ड होता है। हार्ड मतलब कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
जो हार्ड ड्राउन कॉपर होता है, जो ये कॉपर होता है हार्ड ड्राउन कॉपर कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए होता है, लेकिन जब इसको हार्ड ड्राउन कॉपर को गर्म करके पिघला करके इसको जब ठंडा किया जाता है तो ये मुलायम और पतला हो जाता है। जब मुलायम और पतला हो जाता है तो उसी को बोलते हैं एनिल्ड कॉपर। एनिल्ड कॉपर से हम बाइंडिंग करते हैं, अदरवाइज बहुत सा काम करते हैं जो काम करना रहता है एनिल्ड कॉपर। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। ये कंडक्टर मटेरियल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हार्ड ड्राउन कॉपर। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आता है ना, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, चौथे नंबर का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम अब कॉपर के बाद जो होता है वो हमारा एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है? ये सिरोपरी लाइन में कंडक्टर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी चालकता कॉपर की चालकता से कम होती है। कॉपर की चालकता से कम होती है। अब इसकी तनन क्षमता बढ़ाने के लिए, इसको एयर होता है, इसकी तनन क्षमता बढ़ाने के लिए कॉपर इसकी तनन क्षमता को बढ़ाने के लिए इसके बीच स्टील का एक छड़ डाला जाता है। उस छड़ डालने के कारण इसका नाम हो जाता है ACSR, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइनों में यूज होता है। ACSR क्या होता है? ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है ACSR, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसके बीच में स्टील का वो छड़ डाला जाता है, इसकी तनन क्षमता बढ़ जाती है, और जब तनन क्षमता बढ़ जाती है तो इसको हम खींच सकते हैं, ये टूटेगा नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? ACSR। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर में और आता है क्या? इसका प्रतिरोधकता, इसकी प्रतिरोधकता होती है 2.64 गुणे 10⁻² माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। आपको पता होना चाहिए प्रतिरोधकता 2.64 गुणे 10⁻² ओम सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आता है पीतल चालक में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहां बताते हैं 5वां नंबर का पीतल। पीतल होता है जिसको आप लोग ब्रास बोलते हैं, ब्रास। ये पीतल जो होता है वह कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। सबसे पहली बात मोस्ट है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक का क्या होता है? मिश्रण होता है। कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। और ये जो होता है ये स्विचों के कांटेक्ट को बनाने के काम आता है। स्विचों के कांटेक्ट, संपर्क तल बनाया जाता है। सबसे मोस्ट बात ये, कॉपर और जिंक के मिश्रण को क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। कॉपर और जिंक के मिश्रण को पीतल बोलते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद आता है हमारा लोहा। लोहा तो आप लोग जानते हैं, लोहा क्या होता है? ये कंडक्टिव मटेरियल होता है, लेकिन इसका जो प्रतिरोध होता है अधिक होने के कारण इसका प्रयोग अत्यधिक नहीं करते हैं। इसका प्रयोग अत्यधिक नहीं करते हैं। जीआई हो गया। जीआई के बाद आता है जीआई। लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहा लिख लीजिए यहां पे। चलिए यहां पे आते हैं। उसके बाद आता है लोहा। लोहा भी एक कंडक्टर मटेरियल है। 5, 6। फिर उसके बाद आता है जीआई 7। जीआई इसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन।
गैल्वेनाइज्ड आयरन का क्या होता है, ये अर्थिंग पाइप बनाने के काम आता है। और ये जो होता है लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। उसके बाद आता है 8 पे टंगस्टन। टंगस्टन का जो ताप होता है, सबसे मोस्ट बात है 2400 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का इतना ताप सह सकता है, टंगस्टन इतना ताप सह सकता है। ये फिलामेंट, लैंपों के फिलामेंट बनाने के काम आता है टंगस्टन। लैंप का फिलामेंट बनाते हैं टंगस्टन। फिर उसके बाद होता है टीन जो होता है ये सोल्डरिंग आयरन बनाने के काम आता है, या सोल्डर बनाने के काम आता है। इसका गलनांक कम होता है, गलनांक, ये कंडक्टर मटेरियल होता है, गलनांक कम होता है और इसका सोल्डर बनाने के काम आता है। तो इस प्रकार हमारा चालक मटेरियल खत्म हुआ। चालक मटेरियल की बात आता है अर्धचालक पदार्थ। तो इस वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे अर्धचालक पदार्थ और अचालक पदार्थ। तो आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है।